जय हिंद। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की बम्पर वैकेंसीज निकाली है। 1255 सीट्स की इस वैकेंसी के लिए सभी स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। आज हम इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स शेयर करेंगे, साथ में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, लास्ट डेट क्या है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो जो ऑथराइज बॉडी है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, इसी में वैकेंसीज है। आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 108 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 205 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 11 वैकेंसीज है। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 910 वैकेंसीज है और असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए 21 वैकेंसीज है। टोटल 1255 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इन सभी स्टाफ्स की सैलरी की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो वेतनमान है वो 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2800 का होगा। वहीं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 5200 से 20,000 और ग्रेड पे 2400 का होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए जो सैलरी है वो 5200 से 20,000 और ग्रेड पे 1900 का होगा। असिस्टेंट के सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 5200 से 20,000 और प्लस ग्रेड पे 1900 का। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 का होगा। वहीं इन हैंड सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 28,700 से 91,900 रुपये प्रति माह तक की सैलरी नहीं मिलेगी। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 25,300 से 80,500 रुपये प्रति माह तक की सैलरी होगी। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और वैसे कैंडिडेट्स जो दूसरे स्टेट्स के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं हैं, उनको 777 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। रिजर्व कैंडिडेट को 577 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। रिजर्व कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलेगी, बाकी सभी एज ए जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्य 3 चरण हैं। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम में आपके 2 तरह के एग्जाम होंगे। पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के सभी डिटेल्स आगे इसी वीडियो में उपलब्ध है। प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में यानी सीबीटी होगा जो कि 2 आवर्स के होंगे। क्वेश्चंस आपके जीके, जीएस और जीके ऑफ एमपी से 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। वहीं जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। वहीं कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। फेज 2 में मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 फॉर कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन 400 वर्ड का और साथ में ट्रांसक्रिप्शन या टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 35 मिनट का समय होगा। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड का और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड का होगा। इसके लिए भी आपको 20 मिनट का समय होगा और 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नॉन के लिए भी आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 35 मिनट का समय होगा। इसमें आपके इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन 400 वर्ड का होगा और ट्रांसक्रिप्शन या टाइपिंग टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना अनिवार्य है। ये सभी पोस्ट के लिए है। बाकी का जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसका डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपको यहाँ जानने की आवश्यकता है कि एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैंडिडेट को सिर्फ जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की डिग्री पास होना अनिवार्य है किसी भी स्ट्रीम में। साथ में आपको अलग से कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जिसका डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, जैसे कि टाइपिंग स्पीड और भी कोई क्वालिफिकेशन। इसको अच्छे से पढ़ के ही अप्लाई करें। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए भी जो एजुकेशनल
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के ही पोस्ट को अप्लाई करें। रिटन एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में आपके प्रश्न परसेंटेज, स्क्वायर रूट्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीजन्स, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशन से होंगे। वहीं कंप्यूटर का भी सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। दिए हुए सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हम जो जीके और सीए के करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मध्य प्रदेश, बाकी का टॉपिक स्क्रीन पे दिया हुआ है। वहीं इंग्लिश में आपके प्रश्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एडवर्ब, एंटोनिम्स, ग्रामर, सिनोनिम्स, आर्टिकल, टेंसेस, वर्ब्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, बाकी का टॉपिक स्क्रीन पे दिया हुआ है। दिए हुए टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में आपके सिलेबस संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं से होंगे। हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पे जाएं, वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद अपने नेसेसरी डिटेल्स को भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 है।